चले दर्जियों ने देखा तो भगवान के वस्त्र सेट किए। दर्जियों को वरदान दिया आगे चल के जितने का कपड़ा नहीं होगी उससे ज्यादा की सिलाई होगी। 200 रुपया के पेंट शर्ट ले लो और सिलाई 500 तो कमी ना था। वस्त्रों को सेट किया, आगे बढ़े। मालियों ने फूलों के हार भेंट किए, उन्हें वरदान दिया और आगे बढ़े भगवान। सब ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया फूल की माला डल गई, कपड़ों सेट है। ब्रजवासियों को दो चीज बड़ी पसंद है, एक तो गले में फूलों का हार तुलसी की माला हो या और एक माथे पे थप्पक थुआ चक। बोले भैया चंदन की कमी रही। सामने से देखा भोजराज कंस की एक दासी चली आ रही है, हाथ में चंदन को कटोरा रहे, एक हाथ में लाठी रहे, तो मगन वही कुबजा रहे, 3 जगह से टेढ़ी बेड़ी रहे। विद्वानों ने तो यहां तक बता दिया कि ये जो कुबजा थी वो भगवान ने जब सभी मनुष्यों को बना लिया तो बाद में जो कूड़ा करकट बचा था उसका इसे बनाया। सारे कुरूप को जोड़ी चाड़ी जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था, जतीन जगह से टेढ़ी थी तस नाम लली को कुबिजा था। कुबिजा चली आ रही है। जैसे ही भगवान ने देखा कुबिजा को निहार करके भगवान बोले हे मृगनयनी पिकबैनी सुंदरी कहाँ को जाए रहे। और जो ही वहां से सुंदरी गई दामा का लगे जाके हाथ के छुए चना नहीं चबे जाएंगे। जहाँ में बदबू आई रही है 3 किलोमीटर दूर से, जहाँ से मृगनयनी पिकबैनी सुंदरी कह रहे हो, ए कन्हैया तेरी बुद्धि खराब है क्या। भगवान बोले मतलब, बोले जाए बताई रखी। भगवान आगे बढ़े, बोले हमें बात कर लेने दे। बोले तुम हमारे चंदन लगा दोगी। कुबिजा बोली भगवान भला तुम्हारे कौन नहीं चंदन लगाएगा। दामा बोलो अगर जब मैं माँ आ गई तो एक लट्ठके माए जाको भट्टा सुन तेरी किसी। कन्हैया बोले अच्छा तो तू हट जा, तू न बात कर। बोले हाँ वही समय बंधुओं भगवान ने कहा तो हमारे चंदन लगाएगा। अब कुबिजा ने चंदन लो और लगाए तो छाती लेकिन पहुंचे ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं ना, और ऐसे ऐसे करे ना पहुंची। सोई कुबिजा रोक रहे। आज मेरे सामने भगवान खड़े हैं और मैं भगवान के मस्तक से चंदन नहीं लगा पा रही हूँ। उस पापी कंस के रोजाना लगाने के लिए जाती हूँ, अब क्या करूँ। आंसुओं की धार भगवान के पैर पर पड़ी और जैसे ही पैर पे पड़ी है तो भगवान को दया हुआ, क्या पैर पर पैर रखा, हाथ से थोड़ी को पकड़ा, देखा हारे दरो पैर पे पैर हाथ से थोड़ी गई। दरो पैर पे पैर
सुंदर बन गई जिसे देख करके कामदेव भी विलायत हो बड़ी प्रसन्न हुई है। कुब्जा एकदम से बोली भगवान हमारे साथ चलो। दामा आगे बढ़ा, कुब्जा से बोला सुंदर देख करके कहे तुम्हारी शादी हो गई। कुब्जा ने कहा तुम अंधे हो दामा, ये सामने खड़े सोई हमारे ही तो है, सोई दामा का लोग बारे का नहीं है, तेरो ही सगाड़ बढ़िया है, तू जागो कुब्जानू तुम्हें पति स्वीकार कर लो। सो एकदम से दामा नाचन लगो कान लगो बारे का नहीं है। अरे बड़ी जानी वो हो जाएंगे, अरे वो हो जाएंगे दिल लागो भगवान आगे चले, चंदन लगवाया और जैसे ही आगे की ओर बढ़े जहां पर कंठ के दरवाजे पर कुबलिया पीढ़ाती पीलवान लेकर के खड़ा है, जैसे ही देखा भगवान बोले अरे भैया पीलवान जा हाथी को हटा। हाथी नहीं हटेगा, नहीं उठेगा, खुल जाओ हटा लो। मतलब जा हाथी से हमें युद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल दायरे जा नगरिया में सब सेकंड हैंड खोपड़ी के क्यों? आदमी की लड़ाई आदमी से होती है, का पशुओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसीलिए तो बुलाया हाथी से लड़ाई करो। अच्छा उसके बाद फिर हमसे करो, हाथी को मारने के बाद फिर हमसे तुमसे भी लड़ना पड़ेगा। अच्छा वही समय कृष्ण और बलराम ने आगे बढ़कर के एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, एक ने सूंड को पकड़ा, घुमाया, आकाश में फेंक दिया और जैसे ही नीचे आया तो दोनों दांतों को खाड़ करके उस कुबलिया पीड़ हाथी का प्राणांत कर दिया। पीलवान आया, एक घूंसा दिया, बेहोश होकर के गिर पड़ा। शेरों की तरह दहाड़ते हुए भगवान आगे की ओर प्रवेश करते हैं। मुस्तिक चारों सल तो सल पहलवान दंगल में खड़े हैं, ताल पर ताल बजा रहे हैं। आ जाओ भगवान, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। अब जो भी कंस को मारे वो तैयार हो जाए। कंस को मारने वाले कैसे मारोगे? लठिया से, लठिया से मारो तो सही, बंदूक से न मारियो। जब बंदूक को बड़ो लफड़ा परिचय सच बताओ। बदायूं से आगे 12 कला के पास में सनाय गांव पड़ता है, मैं वहां कथा कह रहा था, 4 साल पहले की बात है। ये नीम खड़ा है, ऐसे ही वो बगल में खड़ा था, वहां में बंदूक राइफल की गोली से बात पूरा को बताना है। वहां में से कहा आओ पांडाल में एक अम्मा के सिर में लगो, भगवान कसम कर जो फूटो पर टुकड़ियों को बच्चे फूटो। तब से मुझे बंदूक से बड़ो डर लगा था। मैं बहुत कम पढ़वाता हूँ, हम लोग नहीं मानते। ये बालकों को दूर करते हो अगर गोली बंदूक से मारे तो है। वही समय आगे बढ़े हैं। कंस को हर वाली चीज में कन्हैया नजर आ रहा है। ऐसा ही नहीं बंधुओं,